हेलो दोस्तों, आज है 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान किए गए, उसकी जानकारी लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोचिंग सेंटर के लिए शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन आई है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। आदेश नहीं मानने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। गाइडलाइन जारी हो गई है। दिशा निर्देश जारी हुए हैं जिसमें कहा गया कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक लाने की गारंटी भी नहीं दे सकेंगे। कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों के लिए और भी गाइडलाइन है। कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले पाएंगे जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली ना हो। देश भर में कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। भारतीय किसान यूनियन का प्रयागराज में किसान महाकुंभ 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर परेड होगी। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया। 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन का 4 दिवसीय किसान महाकुंभ प्रयागराज की संगम की रेती पर गुरुवार को कई बड़े फैसलों के साथ संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में देश भर से आए हुए किसानों ने भाग लिया। महासम्मेलन में किसानों की समस्याओं और किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई गई और इसके साथ ही कई बड़े फैसले भी किए गए। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर परेड, 16 फरवरी को भारत बंद और 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के बड़ोदरा में गुरुवार दोपहर को हरणी लेक में एक नाव पलट गई। ये झील एक तालाब है जहां पर ये नाव पलटी है। गुजरात के बड़ोदरा में गुरुवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ। स्कूली बच्चों की नाव झील में पलट गई और इस हादसे में कुल 14 लोगों की मौत होने की खबर है, जिनमें से 12 बच्चे हैं, 2 टीचर की मौत भी हो गई है। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे बड़ोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं। वे सेल्फी लेने के लिए नाव में एक तरफ आ गए थे, जिसकी वजह से नाव पलट गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की है। डीप फेक रोकने के लिए आईटी मंत्रालय ने नए नियम तैयार किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोकना होगा फेक कंटेंट, नहीं तो देश से कारोबार बंद किया जाएगा। डीप फेक रोकने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने नए नियम तैयार कर लिए हैं और इसके मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए नियमों का उल्लंघन करेगा उसका भारत में कारोबार रोक दिया जाएगा। फेक कंटेंट जहां अपलोड होगा उस प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी मानी जाएगी और डीप फेक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर चाइना से जुड़ी हुई है। चीन की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। पूरी दुनिया जहां महंगाई से त्रस्त है, वहीं चीन में उल्टी गंगा बह रही है। लगातार तीसरी तिमाही में वहां डिफ्लेशन की स्थिति है, यानी साल 1999 के बाद पहली बार चाइना में ऐसा हाल हो रहा है और जानकारों का यह कहना है कि चीन मंदी की चपेट में आ चुका है। देश को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए ईरान के एयर स्ट्राइक के घातक मिसाइल हमले पर अपनी सदी हुई प्रतिक्रिया में भारत ने बुधवार को कहा कि वह अपनी आत्मरक्षा में की जाने वाली कार्रवाइयों को समझता है। भारत ने कहा कि हम समझते हैं सबको आत्मरक्षा का अधिकार है। डॉक्टरों को एंटीबायोटिक्स लिखने का कारण बताना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। पूरे देश में नियम लागू होंगे। एंटीबायोटिक दवाइयों को लेकर डॉक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS ने भारत के सभी फार्मासिस्ट एसोसिएशन को लेटर लिखा है और इसमें फार्मासिस्ट से अपील की गई है कि वे एंटीबायोटिक की दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना दें। देश में एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग बढ़ गया जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बेटियों के लिए बड़ा फैसला, अविवाहित लड़कियां भी होंगी गुजारा भत्ते की हकदार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया कि घर की अविवाहित बेटियां भी माता पिता से गुजारा भत्ता की हकदार हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा कि चाहे ये लड़कियां किसी भी धर्म उम्र की हो, देश के घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत परिजनों को उन्हें गुजारा भत्ता देना ही होगा। पिता और सौतेली मां 3 बहनों से घरेलू हिंसा करते थे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। 25 जनवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होने जा रही है। अफगानिस्तान का T20 सीरीज में सूपड़ा साफ करने के बाद अब टीम इंडिया इंग्लैंड से भिड़ेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। लोकसभा चुनाव अभियान को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। हर वर्ग को साधने की रणनीति पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में सभी 543 लोकसभा सीटों पर प्रचार अभियान की रूपरेखा पेश की गई। बड़ी खबर सहारा के लाखों निवेशकों के लिए आई है। गुड न्यूज है, अब तक इतने लोगों को वापस मिला पैसा। सहारा समूह के निवेशकों को रिफंड मिलने लगा है। सहारा रिफंड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा अपडेट दिया है। अमित शाह के मुताबिक सहारा ने अब तक करीब 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपए वापस किए हैं। इन निवेशकों ने रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। RBI रेट से जुड़ी खबर आ रही है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को
को आरबीआई गवर्नर ने दिया झटका, बोले कि नहीं कर रहे ऐसा कोई भी विचार। यानी आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फिलहाल सेंट्रल बैंक का बड़ा फोकस महंगाई दर को 4% के लक्ष्य तक लाना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर रेलवे जॉब से जुड़ी हुई है। इंडियन रेलवे में भरे जाएंगे असिस्टेंट लोको पायलट के 1000 पद। सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज आई है। इंडियन रेलवे ने भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट दिया है। बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। आरआरबी इस अभियान के जरिए असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी के पदों को भरेगा और इस अभियान के जरिए असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 5996 पद भरे जाएंगे। असम पहुंचते ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज हुई है। तय रूट पर नहीं चलने का आरोप लगाया गया है। मालदीव के साथ विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध भारत ने बड़ा अपडेट दिया है। भारत ने गुरुवार को कहा कि वह मालदीव के साथ विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित अपने विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी खबर दिल्ली को लेकर आ रही है। सरकार ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के संचालन पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया। हवा में कुछ सुधार हुआ, इसको लेकर प्रतिबंध हटाए। वहीं दिल्ली में सफर आसान होगा, एक ही ऐप से हो सकेगी ऑटो, मेट्रो और DTC टिकट की बुकिंग। इस परियोजना का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया जो 7 दिनों तक चलेगा। यूजर अपनी राय दे पाएंगे। एक ऐप बनाई जा रही है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। केजरीवाल चौथे सम्मन पर भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, तलब करने को गैर कानूनी बताया। चीन और उत्तर कोरिया की बड़ी टेंशन, दोस्त अमेरिका से जापान खरीदेगा 400 टॉमहोक मिसाइल। इस डील से चीन और उत्तर कोरिया की नींद उड़ जाएगी। और हाँ, बेटियों से जुड़ी एक बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। 9 से 14 साल की बेटी को लगवाएं सर्वाइकल कैंसर का टीका। ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये कैंसर जानलेवा है। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। भारत सरकार भी सर्वाइकल कैंसर को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि ये जो वायरस HPV वैक्सीन कैंपेन चलाने का अभी निर्णय हुआ है। HPV वैक्सीन 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को लगाया जाना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचना दुबे बता रही है कि इस उम्र में वैक्सीन लगने से लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क 90% तक कम हो जाता है। साथ ही इन्फेक्शन दूसरे अंगों में भी नहीं फैलता है। दुनिया के 100 से अधिक देशों में यह HPV टीकाकरण चलाया जा रहा है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने तो 2007 में लड़कियों के लिए और 2013 में लड़कों के लिए भी HPV वैक्सीन लगाने की शुरुआत की। दरअसल लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी HPV वैक्सीन लगाई जा सकती है ताकि इनमें भी इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर 22 जनवरी को केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश के केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश भी रहेगा। 7 राज्यों में मीट और शराब की बिक्री भी नहीं हो पाएगी। अब तक 5 राज्यों ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल है। राजस्थान में भी फैसला हो गया, आगे जानेंगे। 22 जनवरी को छुट्टी पर मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे केंद्र के दफ्तर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपीएटीएस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अयोध्या में 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वालों को बाल योगी का जवाब, कहा कि 22 जनवरी को घर पर दीपक जलाएं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी चाक चौबंद सुरक्षा, 6 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। एसपीजी, एनएसजी, सीआईएसएफ और एटीएस ने मोर्चा संभाला। रामलला की प्रतिमा को आसन पर रखा गया। मूर्ति रखने में 4 घंटे लगे। अयोध्या में रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे। सीएम शिंदे की शिवसेना ने अयोध्या 5000 लीटर देसी घी भेजा है। पीएम मोदी जी ने राम मंदिर के 6 डाक टिकट जारी किए। श्री राम के डाक टिकटों की 20 देशों की एल्बम भी लॉन्च की। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को मांस मछली की बिक्री पर भी रोक लग गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आदेश जारी हो गए। रात में कैसी दिखेगी अयोध्या? राम मंदिर के 3 किलोमीटर में गूंज रही राम धुन, लाइटिंग चंद्रमा की रोशनी जैसी, सड़कों पर कहीं अंधेरा नहीं। राजस्थान में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान हो गया। भजनलाल सरकार महीने में एक बार देगी 450 रुपए में सिलेंडर। गहलोत सरकार के कार्यों की जांच होगी। दरअसल भजनलाल सरकार की गुरुवार को हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, जिसमें आरएएस की मुख्य परीक्षा की डेट बढ़ाने का निर्णय भी हो गया। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए निर्णयों का भी रिव्यू किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन हुआ जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। राजस्थान में पहली कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से फैसले हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, एक परिवार को सब्सिडी पर हर महीने 1 सिलेंडर दिया जाएगा। अन्नपूर्णा रसोई में 6 जनवरी से परिवर्तन, 450 ग्राम भोजन की जगह बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया। पहले थाली 25 रुपए की होती थी, उसे बढ़ाकर 30 रुपए की गई है और इसमें 22 रुपए सरकार देगी। अवैध खनन को रोकने के लिए टीम बनाई गई है, इसकी निगरानी कलेक्टर करेंगे। बजट से पहले 30 से 40% संकल्प पत्र के काम पूरा करने का भी निर्णय लिया गया। एक बार फिर से मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करने को भी मंजूरी दी गई है। तो राजस्थान की पहली कैबिनेट की बैठक में इस तरह से बड़े फैसले हुए। साथ ही आपको बता दें, जयपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। फुलेरा के पास जमीन से 11 किलोमीटर नीचे केंद्र था। रिक्टर स्केल पर 2.9
घटनाओं की तीव्रता रही। राजस्थान में जाट समाज की चेतावनी, 22 जनवरी के बाद उग्र आंदोलन। महापड़ाव का दूसरा दिन, नेम सिंह ने कहा, हमारी समझदारी को कमजोरी मान रही सरकार। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का दूसरे दिन भी भरतपुर जिले के उज्जैन के जयचोली गांव में महापड़ाव जारी रहा। प्रशासन ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। हड्डियों के लिए बेहतर साबित हुई होम्योपैथिक की केसिया सोफेरा। पीजी छात्राओं की रिसर्च, 10 दिन में मरीजों को मिल रहा आराम। हड्डियों का दर्द जब होता तो लोगों को उठने बैठने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ऐसे मरीजों के लिए कानपुर के राजकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पीजी की छात्राओं ने इंडियन दवा केसियो सोफेरा से इसका सफल इलाज खोज निकाला और ये दवा हड्डी के मरीजों में काफी कारगर साबित हुई। 30 मरीजों पर 1 साल तक रिसर्च हुआ। इंदौर में स्टूडेंट की कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई। कोचिंग क्लास में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते बच्चा गिर गया। प्रोटीन और बाल जड़ने से बचाने की दवा लेता था। पढ़ाई करते करते अचानक टेबल पर गिर गए 18 साल का छात्र, साइलेंट अटैक से मौत हो गई। घर में कोहराम मच गया। इंदौर से दिल दहला देने वाली खबर भी सामने आई। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे इस छात्र की साइलेंट अटैक से जान चली गई। आजकल जो इस तरह के मामले आ रहे हैं वो बेहद ही हैरान कर देने वाले, चौंका देने वाले हैं। दिल्ली एम्स डायरेक्टर की युवाओं को सलाह है कि दिल दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए खान पान को महत्व दें। चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर, उत्तराखंड में बर्फबारी, तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री तापमान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट है। भारत में आधे से ज्यादा राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और असम से लेकर राजस्थान तक इसका असर देखा जा रहा है। बजट 2024 में होम लोन लेने वालों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। ब्याज पर छूट बढ़कर हो सकती है 5 लाख रुपए तक। देश के आम बजट की तैयारियां जोरों पर है और बजट को लेकर नई नई आशाएं, उम्मीदें भी सामने आ रही है। मोदी के लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत बुलंदशहर से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ढहता किला बचाने का प्रयास, बीजेपी यहां पूरी ताकत लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 जनवरी को बुलंदशहर में आ रहे हैं। भर्ती से जुड़ी खबर, 60,000 यूपी पुलिस भर्ती में 50 लाख आवेदन आया। एक पद के लिए 83 दावेदार। 15 लाख महिलाओं ने भी रजिस्ट्रेशन किया है। परीक्षा 18 फरवरी को होगी। लखनऊ में 22 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। 8वीं तक नहीं चलेगी क्लास, डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आरटी में फ्री शिक्षा के लिए आवेदन 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 4 चरणों में आवेदन होंगे। 4 बार लॉटरी भी निकलेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत प्राइवेट इंग्लिश मीडियम शिक्षण संस्थानों में फ्री शिक्षा हासिल करने के लिए 20 जनवरी से आवेदन की शुरुआत होने जा रही है। सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों में भी एडमिशन होंगे। 25% सीटें आरक्षित रहती हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, विक्रम उत्सव पर 9 अप्रैल को उज्जैन में होगी दीपावली। ग्वालियर की तर्ज पर मेला लगेगा। उज्जैन के विक्रम महोत्सव में 1 से 6 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में कई देशों की फिल्मों का प्रदर्शन भी होगा। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में 1 मार्च से विक्रम उत्सव शुरू हो रहा है और ये उत्सव 9 अप्रैल तक चलेगा। व्हाट्सएप में आएगा ओनरशिप ट्रांसफर करने वाला अनोखा फीचर। व्हाट्सएप में बहुत ही जल्द ये नया फीचर आने वाला है। भारतीय नौसेना में पहली बार म्यूजिशियन के तौर पर महिलाओं की भर्ती, अग्निवीर योजना के तहत ट्रेनिंग ले रही हैं। 5 फरवरी से शुरू हो जाएगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। 6 फरवरी को पेश होगा बजट। कुल 17 बैठकें होगी। राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ मिलेगा। पक्का करने की मांग पर यमुनानगर में हुआ था लाठीचार्ज। हरियाणा सरकार ने सूबे के गेस्ट टीचरों को बड़ा तोहफा दे दिया। 12,000 गेस्ट टीचरों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स के पारिश्रमिक को बढ़ाने की भी मांग हो रही है। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को फरवरी में मिलेगी ओपीएस। सीएम ने दिया भरोसा। 6,600 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। एमडी हटाने पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री से सीएम धामी ने की मुलाकात। सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के विस्तार की डिमांड रखी है। प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं ने ठंड बढ़ाई है। खजुराहो में दिन का टेम्परेचर 13.5 डिग्री। ग्वालियर, चंबल में भी स्कूलों का समय बदल गया। शिक्षा विभाग ने ग्वालियर, चंबल संभाग में सुबह 11 बजे से स्कूल लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 जनवरी तक के लिए है। मध्य प्रदेश में अब बड़ों को भी लगेगा बीसीजी का टीका। 26 जिलों में अस्थमा, श्वास, टीबी मरीजों को यह टीका लगेगा। भोपाल में भी सर्वे शुरू हो गया। टीबी सहित दूसरी बीमारियों के संक्रमण से सुरक्षा देने वाले बीसीजी वैक्सीन अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी लगेगी। इसकी शुरुआत अगले महीने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में होगी। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए नए नियम। संविदा कर्मचारियों की एक और परीक्षा। नियमित होने के लिए पेपर, 50% अंक पर ही नियुक्ति। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए विभागों की ओर से की जाने वाली सीधी भर्ती में नियम बना दिए गए। अब संविदा कर्मचारी को सरकारी नौकरी में आने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी और इसमें भी 50% से अधिक अंक आने पर ही उन्हें नियुक्ति मिलेगी। सभी विभाग अपने यहाँ तृतीय श्रेणी की भर्तियों में इसका पालन करेंगे। रिसर्च ने उम्मीद बढ़ाई है। मुनगा की फली और पत्तियों से बनी दवाई ने ब्रेस्ट कैंसर सेल बढ़ने से रोकी। ह्यूमन ट्रायल सफल रहा तो कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिसर्च हुआ जिससे यह उम्मीद बढ़ी है। मुनगा की जो फली है और पत्तियां, इनसे दवाई बनाई गई, ब्रेस्ट कैंसर सेल बढ़ने से रुकी। बिल्किस के 5 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया। सरेंडर करने के लिए और समय मांगा। संसद सुरक्षा चूक मामला, नीलम की जमानत अर्जी खारिज
हो गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट। शेयर बाजार में 18 जनवरी को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 313 अंक की गिरावट के साथ 71,186 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 109 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 21,462 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शहरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में बड़े फैसले हुए। कैबिनेट में अतीक अशरफ की हत्या की न्यायिक रिपोर्ट पे सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। किसान भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य बढ़ाया गया। 17 प्रस्ताव पास हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का प्रस्ताव भी पास हुआ। अब गन्ना की फसल 370 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी जाएगी। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में सेमीकंडक्टर नीति को भी मंजूरी मिल गई है। युवाओं को रोजगार मिलेगा। उड़ीसा और गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अपनी नीति बनाने वाले राज्यों में शामिल हो गया और गन्ना किसानों के लिए भी अपडेट है। 20 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का एमएसपी बढ़ गया। सैमसंग ने बड़ा ऐलान किया। नोएडा कारखाने में बनेंगे गैलेक्सी S24 सीरीज के स्मार्टफोन। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 10 ग्राम सोना 295 रुपए सस्ता होकर 61,982 रुपए पर आ गया। 18 कैरेट सोने का भाव 46,487 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ। चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है। 116 रुपए सस्ती होकर 71,075 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसी ही काम की ताजा खबरों का अपडेट वीडियो हर रोज आप देखते रहिए। इसके लिए आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन, प्यार भरा सा रिक्वेस्ट है। प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहे और हर रोज काम की ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर पहुंचाएंगे। अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार मेंबर्स के साथ भी वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।